आज हम आपको कटुता की वो कहानी भी बताना चाहते हैं जिसने शुभेंदु अधिकारी और ममता बनर्जी के बीच सबसे कट्टर राजनीतिक दुश्मनी की एक नींव रख दी। एक जमाना था जब शुभेंदु अधिकारी ममता बनर्जी के सबसे भरोसेमंद हुआ करते थे। अगर ममता बनर्जी ने लेफ्ट की 34 साल की सत्ता को खत्म किया तो इसके पीछे शुभेंदु अधिकारी का भी खून पसीना था और उन्होंने ही ममता बनर्जी के लिए सालों तक मेहनत करके सत्ता का एक नया रास्ता तैयार किया था। लेकिन बाद में यही शुभेंदु अधिकारी ममता बनर्जी के खिलाफ दीवार बनकर खड़े हो गए और जिस सत्ता को कभी उन्होंने अपने खून पसीने से सींचा था उसे ही उन्होंने उखाड़ फेंकने का काम किया। ये कैसे हुआ और कैसे शुभेंदु अधिकारी ममता बनर्जी के सबसे भरोसेमंद सिपह सालार से सबसे कट्टर राजनीतिक दुश्मन बन गए, आज हम इसकी पूरी कहानी आपको बताएंगे और ये भी बताएंगे कि राजनीति में परिवारवाद कैसे बाहरी नेताओं से खुद को असुरक्षित मान लेता है। ये पूरी कहानी शुरू होती है साल 1989 में 1989, जब पश्चिम बंगाल में लेफ्ट सरकार का एक छत्र राज था। स्थिति यह थी कि इंदिरा गांधी और राजीव गांधी भी अपने दौर में लेफ्ट के एक छत्र राज को हिला ही नहीं पाए। तब उसी दौर में शुभेंदु अधिकारी का बंगाल की राजनीति में प्रवेश हुआ और वो कांग्रेस की छात्र परिषद के सदस्य बने। कांग्रेस में शामिल होने का कारण यह था कि शुभेंदु अधिकारी के पिता शिशिर अधिकारी कांग्रेस के एक बड़े नेता थे, एक बड़े प्रभावशाली नेता थे और यूपीए की सरकार में ग्रामीण विकास राज्य मंत्री भी वो रह चुके हैं। इंदिरा गांधी के दौर में और लेफ्ट के राज में उन्होंने साल 1982 में कांती दक्षिण सीट से पहला चुनाव जीता था और वो कांग्रेस के काफी भरोसेमंद थे। हालांकि साल 1998 में जब ममता बनर्जी ने कांग्रेस से अलग होकर अपनी पार्टी बनाई, तब शुभेंदु अधिकारी परिवार जो है, अधिकारी परिवार ही कह लीजिए, टीएमसी में एक साथ शामिल हो गया। इस वक्त तक शुभेंदु अधिकारी एक युवा नेता थे। उनकी पहचान उनके पिता के नाम से ज्यादा होती थी। साल 2001 के विधानसभा चुनाव और साल 2004 के लोकसभा चुनाव में जब शुभेंदु अधिकारी की हार हो गई तो उन पर कई सवाल भी उठे कि पिता तो बड़े नेता थे लेकिन बेटा देखो हार रहा है। कहा गया कि उनकी राजनीति में मैजिक नहीं है जो उनके पिता की पॉलिटिक्स में था, लेकिन शुभेंदु अधिकारी ये ताने सहते गए। इसके बाद आया साल 2006 और इस बार शुभेंदु अधिकारी ने अपना तीसरा चुनाव लड़ा और इस बार भी वो 8,500 वोटों से जीत गए। ये जीत भी उन्हें तब मिली जब टीएमसी पूरे पश्चिम बंगाल में सिर्फ 30 सीटें ही जीत पाई थी। यहां से शुभेंदु अधिकारी के इलेक्शन मैनेजमेंट की चर्चा होने लगी। टीएमसी में कई नेता कहने लगे कि शुभेंदु अधिकारी वो चट्टान है जो लेफ्ट के तूफान से भी डगमगाए नहीं। इसके बाद आया साल 2007 और इसने सब कुछ बदल कर रख दिया और यहीं से शुभेंदु अधिकारी ममता बनर्जी के भरोसेमंद सिपह सालार बन गए। उस साल लेफ्ट सरकार ने नंदीग्राम में केमिकल हब और स्पेशल इकोनॉमिक जोन SEZ बनाने का फैसला किया, जिसके लिए 40,000 किसानों की जमीनों का अधिग्रहण होना था। ये बात ममता बनर्जी को पता चली तो वो नंदीग्राम पहुंच गई और कहा जाता है कि नंदीग्राम की इसी लाल मिट्टी ने ममता बनर्जी को बंगाल की दीदी बना दिया। लेकिन ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि जिस नंदीग्राम ने ममता बनर्जी की एक अलग पहचान गढ़ी, उस नंदीग्राम की लाल मिट्टी पर पूरे आंदोलन की रूपरेखा शुभेंदु अधिकारी ने ही खींची थी। लेफ्ट की सरकार में उन पर यह आरोप भी लगा कि उन्होंने नंदीग्राम में माओवादियों की मदद ली है, लेकिन शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी के इस आंदोलन को सफल बनाने में पूरी ताकत हर तरह से झोंक दी। इसी के बाद ममता बनर्जी ने शुभेंदु अधिकारी पर भरोसा जताना शुरू किया और उन्हें उस पूरे क्षेत्र का पार्टी ऑब्जर्वर बनाया गया, जिनमें पश्चिम मिदनापुर, पुरुलिया, बांकुड़ा, इन सब के आदिवासी इलाकों में लेफ्ट का दबदबा था। सब सौंप दिया गया शुभेंदु को। इसके बाद शुभेंदु अधिकारी का प्रमोशन हुआ। उन्हें ममता बनर्जी ने लोकसभा का चुनाव लड़ाया। साल 2009-2014 में वो तमलुक सीट से टीएमसी के सांसद चुने गए, दिल्ली आ गए। हालांकि टीएमसी पर शुभेंदु अधिकारी की इतनी मजबूत पकड़ थी कि साल 2016 में उन्होंने वापस बंगाल लौटने का फैसला किया। अब 2016 के जिन चुनाव में पहली बार बीजेपी का खाता खुला और वो 3 सीटें जीती, तब शुभेंदु अधिकारी भी नंदीग्राम से चुनाव जीते। इसके बाद ममता बनर्जी ने उन्हें अपनी सरकार में मंत्री बनाया, कई बड़े मंत्रालयों की जिम्मेदारी सौंपी, विधायक बनकर आए थे। इस वक्त तक शुभेंदु अधिकारी को टीएमसी में ममता बनर्जी के बाद नंबर 2 ही माना जाता था और वो कई नेता कहते थे कि ममता बनर्जी के उत्तराधिकारी तो अब शुभेंदु अधिकारी ही हैं।
लेकिन कहते हैं कि यह बात ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी को पसंद नहीं थी। वो टीएमसी पर शुभेंदु अधिकारी की मजबूत पकड़ को सही नहीं मानते थे और इसी के बाद शुभेंदु अधिकारी की अनदेखी होने लगी। परिवार के लिए ममता बनर्जी ने अपने भरोसेमंद सिपा सालार को किनारे लगाना शुरू किया और यहीं से शुरू हुई ममता बनर्जी और शुभेंदु अधिकारी की कट्टर दुश्मनी। टीएमसी के सभी बड़े कार्यक्रमों में शुभेंदु अधिकारी गायब, धीरे धीरे गायब होने लगे और पार्टी के पोस्टर से भी उनकी तस्वीरें हटा दी गई। ये वही मौका था जब बीजेपी ने अपना दांव चल दिया। जैसे लोहा लोहे को काटता है, वैसे बीजेपी ने ममता बनर्जी को कमजोर करने के लिए उन्हीं के सिपा सालार शुभेंदु अधिकारी को अपनी तरफ किया। और जानते हैं 19 दिसंबर 2020 को जब शुभेंदु अधिकारी बीजेपी में शामिल हुए तब उन्हें पार्टी ज्वाइन कराने वाले कौन थे? वो खुद गृह मंत्री अमित शाह थे। वही अमित शाह जिनके लिए ममता बनर्जी ने कभी कहा था कि वो किसी अमित शाह को नहीं जानती और इसके बाद अमित शाह ने कहा था कि वो बीजेपी के एक सामान्य कार्यकर्ता हैं जो बंगाल से टीएमसी को उखाड़ फेंकने आए हैं। और देखिए अमित शाह ने जो कहा वो कर दिखाए। देखिए, तो ममता जी ने मीडिया के सामने एक छोटा सा सवाल किया कि अमित शाह कौन है, ऐसा पूछा था। दीदी अगर आप देख सकती है तो देख लीजिए, सुन सकती है तो सुन लीजिए, मैं अमित शाह हूं। मैं भारतीय जनता पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूं। मैं अमित शाह हूं और इस बंगाल की भूमि पर से तृणमूल को उखाड़ने के लिए आया हूं, वो आप समझ लीजिए। ममता बनर्जी ने अपने भतीजे अभिषेक बनर्जी के लिए शुभेंदु अधिकारी को टीएमसी में आगे बढ़ने से रोका और यह भी उन्होंने तब किया जब वो जानती थी कि जमीन पर कौन है। जमीन पर टीएमसी का जो काडर है उसे शुभेंदु अधिकारी ने ही संभाला हुआ है। लेकिन परिवारवाद ने शुभेंदु अधिकारी को ममता बनर्जी का दुश्मन बनाया, जबकि बीजेपी ने इस मौके की तरह इसको लिया। और आज आप सब देख रहे हैं कि बंगाल ने बीजेपी ने कितना बड़ा खेला किया है। शुभेंदु अधिकारी ने सबसे बड़ी चीज ये की, उन्होंने ममता बनर्जी की मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति का जवाब तुष्टीकरण की राजनीति से ही दिया। वो कैसे? ममता बनर्जी ने 2019 में कहा था कि वो मुसलमानों का तुष्टीकरण करती हैं और आगे भी 100 दफा करती रहेंगी, फिर चाहे एक दूध देने वाली गाय की तरह मुसलमान भी उन्हें लात मार दे। इसी बात को शुभेंदु अधिकारी ने पकड़ा। उन्होंने कहा कि हिंदू इलाके उनके हैं, मुस्लिम इलाके टीएमसी के। खुल्लम खुल्ला कहा, अगर बंगाल में सत्ता परिवर्तन नहीं हुआ तो हिंदू खतरे में पड़ जाएंगे। बीजेपी को अल्पसंख्यक मोर्चे की कोई जरूरत है ही नहीं। शुभेंदु अधिकारी ने इस रणनीति से ममता बनर्जी को हिंदू सीटों पर फंसाया और लोगों को यह कहा कि जब ममता बनर्जी मुसलमानों के साथ है तो हिंदू उनके साथ कैसे जा सकते हैं। और यही इसे खेला हुआ टीएमसी इन चुनावों में हार गई। हमारा ये दिक्कत है कि हमारा इधर में 33% माइनॉरिटीज है, तो हम क्या करेगा? उसको निकाल देगा? कैसे निकाल सकते हैं? ये तो आज नहीं, आजादी का टाइम से है। और नंदीग्राम का हिंदू जनता फिर मुझे जिताया, वहां मुसलमान वोट पूरा के पूरा टीएमसी को मिला। ये लोग बहुत कट्टरवादी, इसलिए मेरा मार्क ठीक है। मैं नंदीग्राम का हिंदू के लिए काम करूंगा। इतना डरने का बात नहीं है, मुद्दा लाख बुरा चाहे तो क्या होता है। হিন্দু বাঁচাবো, সংবিধান বাঁচাবো। আমরা আল্লাহর কাছে দোয়া করে বলি, ইনশাআল্লাহ আল্লাহ তাআলা সকলকে ভালো রাখো। আল্লাহ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ। हिंदू ईवीएम बीजेपी, मुसलमान ईवीएम टीएमसी, मालदा मुर्शिदाबाद उत्तर दिनाजपुर छोड़ के वहाँ मुस्लिम लोग कांग्रेस को फेवर कर रहे हैं।